हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 21 लेसन है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले सेशन नंबर 20 का थोड़ा सा रिकैप है। फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज 4 चीज़ें हैं: बजटिंग, स्केजुलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सो बजटिंग, बजट है क्या? बजट आपने देखा होगा, बजट हर साल आता है। घरों का भी लोग बजट बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी बजट होता है। एक न्यूमेरिकल प्लान है बजट। बजट एक न्यूमेरिकल प्लान है, इनके नंबर्स के अंदर है, कभी भी अल्फाबेट्स के अंदर बजट नहीं होता। और इस न्यूमेरिकल प्लान को इसलिए बनाया जाता है कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए। यानी कि इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेज, इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेज, इस हिसाब से इसके अंदर एलोकेशन जो है वो की जाती है रिसोर्सेज की। और स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक खास वक्त होता है, जैसे कि 1 महीने का बजट होगा या 1 साल का बजट होगा, इस तरह से होता है। उसके बाद है फिर स्केजुलिंग। स्केजुलिंग के अंदर क्या होता है कि हम स्केड्यूल बना लेते हैं। वी डिटेल दोज एक्टिविटी विच आर रिक्वायर फॉर अ पार्टिकल गोल टू बी डन। इसकी एग्जाम्पल ली जाए तो जैसे कि एग्जाम टाइम टेबल, ये भी एक स्केड्यूल है। हम एक स्केड्यूल बनाते हैं एक्टिविटीज़ का। उसके बाद है फिर गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो है हेनरी गैंट ने दिया है ये, और इसको बार चार्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर बार जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से बार्स ड्रॉ कर लिए जाते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर कितने दिन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इतने दिन रिक्वायर्ड है। रिसर्च के अंदर ट्यूसडे, वेडनेसडे रिक्वायर्ड है। और डिज़ाइन के अंदर वेडनेसडे और थर्सडे रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से हम बार्स जो है, डिफरेंट बार्स जो है वो बना लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद है फिर पर्ट नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है दूसरी के ऊपर। और जो पर्ट नेटवर्क है, ये जो एक फ्लो चार्ट की तरह की डायग्राम है जो कि शो करती है सीक्वेंस जो है वो एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस शो करती है जिनकी ज़रूरत होती है कंप्लीट करने की एक प्रोजेक्ट को। उसके बाद है फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पर टोटल रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है टोटल कॉस्ट के। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो लॉस हो रहा है और ना जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आया था फिर लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि सॉल्व करती है रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम को। उसके बाद है फिर कंटेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक्स। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिनेरियो एनालिसिस है। प्रोजेक्ट क्या है? अब प्रोजेक्ट तो आपने भी देखे होंगे, कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो सेट है एक्टिविटीज़ का, लेकिन वन टाइम, सिर्फ एक टाइम के लिए। कई सारी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट में शामिल होती है लेकिन वन टाइम ओनली होता है। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सारी बातें एक टाइम के होते हैं। वन टाइम एक्टिविटी होती है, सेट ऑफ एक्टिविटी है लेकिन वन टाइम के लिए, और उसका एक डेफिनेट बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट भी होता है। एक टाइम के लिए होता है प्रोजेक्ट, उसके बाद जारी बात है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को जो है वो टाइम पे करना, विद इन बजट करना और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करना। और उसके बाद आता है फिर सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ डेटा, डेटा की मदद से देखना कि फ्यूचर में क्या होगा। एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रोवाइड करती है रैशनल और स्ट्रक्चर तरीका एनालाइज करने के लिए फ्यूचर को। और उसके बाद फिर अदर मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें पहला मेथड है क्यूइंग, जिसके अंदर क्यू होती है, थिंग्स इन द ऑर्डर एंड हाउ क्यू विल मूव। और दूसरा है फिर साइमुलेशन मॉडल। साइमुलेशन मॉडल जो होता है, एक मॉडल बनाया जाता है रियलिटी का, एक ऐसी चीज़ जो कि असली तो नहीं होती लेकिन असली लग रही होती है। आज के दौर में कई सारे गेम्स हैं जो कि साइमुलेशन का नाम उनको दिया जाता है, जैसे कि यूरो ट्रक साइमुलेटर है। वो इसी वजह से दिया जाता है कि वो असली की तरह लगते हैं, होते तो असली नहीं है लेकिन वो असली लग रहे होते हैं। इसी चीज़ को हम साइमुलेशन कहते हैं। और जो लोग पायलट की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनको असली जहाज़ के ऊपर डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि साइमुलेशन के ज़रिए उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। फिर जाके उनको जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो फिर असली जहाज़ के ऊपर उनको ट्रेन किया जाता है। तो उसको भी हम साइमुलेशन कहते हैं कि असली चीज़ के ऊपर, असली चीज़ की तरह होती है एक चीज़, फिर बाद में असली चीज़ दी जाती है। और फिर उसके बाद है डिसीजन ट्री। इसका मतलब ये कि थिंक लाइक अ ट्री, एक ट्री बनाया जाता है, अगर ये हुआ तो ये, और फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर
21 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।